नमस्कार। आज हम नागरिक शास्त्र 12th क्लास का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर बच्चों शीत युद्ध और सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, ये दोनों ही चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में ही दो देशों को लेकर बात हुई है, सोवियत संघ और अमेरिका। सन 1969 का बर्लिन दीवार का संकट, बर्लिन एक बार पुनः अमेरिका तथा सोवियत संघ के संबंधों में शीत युद्ध के तनाव का कारण बन गया था। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई, 28 वर्षों तक खड़ी रही, 150 किलोमीटर लंबी थी। सन 1989 में गिराई गई। सोवियत प्रणाली, रूस की क्रांति 1917 में हुई। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात कही गई। यही सोवियत प्रणाली है। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा लगभग 70 साल। दूसरी दुनिया के देश 100 खेमों में शामिल पूर्वी यूरोप के देश दूसरी दुनिया के देश कहलाए। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली के निम्नलिखित विशेषताएं थी। सोवियत संघ की विशेषता, खनिज संसाधन उपलब्ध थे, जैसे खनिज, लोहा, तेल, इस्पात आदि। दूसरी, संचार प्रणाली उन्नत थी। तीसरे, वहाँ दूर इलाकों से आने जाने के साधन भी अच्छे थे। नेक्स्ट, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण उचित दरों पर उपलब्ध थे। छठा पॉइंट, बेरोजगारी भी नहीं थी। सातवां पॉइंट, भूमि और अन्य उत्पादक संपदों पर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थीं? बाद में सोवियत संघ में बहुत सी कमियां आ गई थीं। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। संसाधनों का अधिक उपयोग हथियारों में कर दिया गया। संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, पर उनमें रूस का अधिक दबदबा था। इस लेसन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत। ख, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव। महत्वपूर्ण संकट। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया है? निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन या मिसाइल गोर्बाचोव। इसका भी बच्चों फोर्थ, मिसाइल गोर्बाचोव। साथ थेरेपी अपनाई गई थी सन 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। तो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 1990 में। दूसरी दुनिया क्या है? समाजवादी खेमे के देश, सोवियत संघ, अमेरिका, कम्युनिस्ट दल। क्या समाजवादी खेमे के देश दूसरी दुनिया कहलाए। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना? 28, 13, 15, 18 यानी कि 15।
सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य इसे स्वीकार किया गया। भारत को, रूस को, अमेरिका को या कम्युनिस्ट पार्टी को? रूस को। बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन दीवार सन 1961 में खड़ी की गई थी, जिससे जर्मनी का विभाजन हो गया था। मिसाइल गोर्बाचोव कौन थे? मिसाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। शॉक थेरेपी क्या थी? आघात पहुंचकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाई। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ? भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए। दो ध्रुवीयता के अंत लघु उत्तरीय प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। नंबर 2, मिसाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। नंबर 2, गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 4, अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। ये थे सोवियत संघ के विघटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी। अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया। नंबर 3, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की प्रभुत्व कायम हो गया। नंबर 4, विश्व के अधिकतर देश अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने लगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम थे। अब विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ जितने गणराज्य पृथक हुए थे, उन्होंने स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के रूप में अपनी शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत ने एक विश्वास मित्र को खो दिया। सोवियत संघ के पतन के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। महत्वपूर्ण तेल भंडारों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ के पतन के फलस्वरूप अमेरिका में भी वामपंथी आंदोलन शांत पड़ गया। अब इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हो गया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में पतन एक ऐतिहासिक घटना है। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत रूस में उत्पन्न गृह युद्ध की स्थिति, संकट, समस्त बिखरी हुई अर्थव्यवस्था, अमेरिका की कस्ती हुई नाकेबंदी तथा तीसरी दुनिया के बदले परिदृश्य में रूस का नेतृत्व किस प्रकार की विदेश नीति का प्रतिपादन करता है, यह बोल्शेविकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वरूप को निर्धारित करेगा। सोवियत संघ का विघटन एक ऐतिहासिक घटना है। इस घटना ने
विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों को प्रभावित किया। धन्यवाद।